पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी नरेशन के बेसिक फॉर्मूलों के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि नरेशन को करने से पहले हमें किन किन फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। वेलकम ऑल, मैं हूं राकेश ठाकुर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रक्षित क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि नरेशंस करने से पहले हमें कौन कौन से चेंजेस ध्यान रखने हैं। एक बार रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को। जैसे सेंटेंस था यहां पर कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू आर नॉट टेलिंग मी ट्रूथ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि जो सेड टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये ही जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है, और मी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके अलावा ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी शब्द हैं इसे हम आर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, आर एस। तो इसीलिए इसको पहले सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर सेंटेंस एजर्टिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, एजर्टिव का मतलब, तो उसमें हम चेंजेस कैसे करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, यानी कहने का मतलब है कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम बिजी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर इस तरह का सेंटेंस होता है यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कह रहा है कोई चेंज नहीं करते, केवल प्रोनाउन चेंज होता है। तो इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही सेज का सेज रहेगा। यहां पर लिखा हुआ कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, यहां पर आ जाएगा दैट। ये आई जो है, जो आई होगा तो आई को हटाकर आगे जो होगा वो यहां पर आ जाता है ही, और ही के साथ टेंस चेंज नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कहा गया कि प्रोनाउन या प्रोनाउन सिर्फ चेंज होंगे, अदर चेंजेस नहीं होंगे। तो अदर चेंजेस नहीं होंगे का मतलब यह है कि टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि पहले यहां पर आई था तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन ही के साथ लगता है इज, तो यहां पर हम इज लगाएंगे और यहां पर बीजी का बीजी रहेगा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर फुल स्टॉप। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में भी बनाकर देखें तो हम कहेंगे ही सेज, वह कहता है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। जब हम इसे अपने शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे कि वह कहता है कि वह व्यस्त है। तो सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो कोई चेंज नहीं करते। दूसरा फॉर्मूला है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे यानी सेंटेंस आता है कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू आर आ फूल नाउ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां पर देखो ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो उसमें हम क्या करते हैं, सेड टू को हटाकर टोल्ड, रिप्लाइड, एडेड, आंसर्ड में बदलते हैं। अगर हम किसी को जवाब दे रहे हैं तो रिप्लाइड लगाएंगे, अगर हम कोई बात बोल चुके हैं फिर आगे जोड़ रहे हैं तो एडेड लगेगा, किसी के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो आंसर्ड आता है। वैसे नॉर्मली हम टोल्ड लगाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आगे कोई ज्यादा चेंज नहीं है, ही का ही रहेगा। सेड टू की जगह हम यहां पर लिखेंगे टोल्ड, मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम लगाते हैं दैट। यहां तक तो क्लियर है सभी को। सिर्फ सेड टू की जगह टोल्ड लगा दिया, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही है। अब यहां पर ये यू जो है वो बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट से। ये भी फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, एक छोटे से में देख लेते हैं कि यू की 3 टेबल, आई की टेबल होती है आई, माई, मी, और यू की होती है यू, योर, यू। तो यहां पर देखो ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, मी, लेकिन यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है, ये वाला। तो मी का पहला वाला केस यानी आई वाला केस हम यहां पर पुट करेंगे। यू को हटाकर यहां लिखेंगे आई, इज एम आर बदलता है वाज वर्ब में, तो आई के साथ लगेगा वॉज, आ फूल, और अदर चेंजेस में मैंने आपको बताया था कि नाउ को हम बदलते हैं देन में। फिर से एक बार देखते हैं, सेड टू की जगह सिर्फ टोल्ड लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट, यू को बदला मी, ही से, यू को बदला मी से, ऑब्जेक्ट से।
यानी मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है आई का, लेकिन हमें यहां पर जिस केस में ये यहां पर है वो केस लगाना है, तो यू जो है सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस यानी आई हम यहां पर लगाएंगे और इज एम आर को वॉज वर्ब में बदलते हैं। ये चेंज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहां पर आई के साथ वॉज अ फूल देन। तो इस तरीके से होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स। जैसे सेंटेंस आता है कि सी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई कैन नॉट हेल्प यू दिस टाइम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो डियर स्टूडेंट सेम फॉर्मूला होगा, सी का सी रहेगा, सेड टू की जगह लगाएंगे टोल्ड, मी का मी रहेगा। अब यहां इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट, और ये आई जो है वो बदलता है सब्जेक्ट से SON बटे 123। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे आप, SON बटे 123। तो सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, आई माई मी वी आवरस, ये बदलता है सब्जेक्ट से। आई सब्जेक्टिव केस है, शी का सब्जेक्टिव केस भी शी ही होता है, शी हर, ये ध्यान रखेंगे। तो आई को हटा देंगे, आई की जगह यहां पर शी लगा देंगे। वैसे भी एक शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर अगर आई आ रहा है तो यहां जो भी हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी लड़के का नाम है तो ही लग जाएगा, लड़की का नाम है डायरेक्ट शी लगा देंगे हम यहां पर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आई को हटाकर शी लगा दिया। कैन को हम बदलते हैं कुड में, ये चेंज में लिखवाया था आपको, कुड नॉट, हेल्प का हेल्प रहेगा, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। अब ये यू लास्ट वाला यू है, यहां पर ये भी ध्यान रखना आपको कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये यू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो मेन वर्ब के बाद आ रही है, हेल्प के बाद। अगर वर्ब के बाद यू आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव है, वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव यू होगा। तो क्योंकि ये यू लास्ट वाला यू है तो यू को हटाकर मी से जब चेंज करेंगे तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, यहां पर मी लगाएंगे। दिस को बदलते हैं दैट में, और टाइम का टाइम रहेगा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। इसके अलावा एक चीज और इसमें ध्यान रखना आपको इसी सेंटेंस के अंदर, अगर कोई नेचुरल ट्रूथ आ जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, इज देयर एनी यूनिवर्सल ट्रूथ इज गिवन, देन वी नॉट मेड एनी चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। जैसे सेंटेंस में आता है कि मान लो टीचर सैड टू बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास अर्थ moves round the sun, moves round the sun। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। यानी यहां होगा टीचर टोल्ड बॉयज दैट, अंदर में कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। अर्थ मूव्स राउंड द सन, बस ये चीज आपको ध्यान रखना कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आता है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, वो सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। तो आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही। ये पहला सेंटेंस था एजर्टिव सेंटेंस। अगली वीडियो में हम दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सही समझ में आया हो तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें, और जो लोग अभी तक नए हैं इस चैनल पर वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।